कहानी की शुरुआत होती है उसी काले और सुनसान पुल के नीचे से, जहां पिछली रात पुष्पाराज और एसके साबिर मिलकर ज्ञान भाई को आधी रात को धोखे से बुलाया और जान से मार दिया, क्योंकि ये लोग ज्ञान और रायस्टर की दोस्ती से जलते थे। अगली सुबह रायस्टर बाइक में तेजी से पहुंचता है उसी पुल के नीचे, जहां ज्ञान भाई की लाश पड़ी होती है। चारों तरफ लोग दुखी थे। रायस्टर वहीं गिर पड़ता है और रोने लगता है। ज्ञान भाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अगले दिन अंतिम संस्कार होता है। पूरा गांव शोक में डूबा है। रायस्टर अकेलापन महसूस करता है और हर रोज ज्ञान भाई की कब्र पर बैठकर कहता है, काश उस रात तुझे जाने से रोक देता। एक दिन रायस्टर अपने घर लौट रहा होता है, तभी एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसका चेहरा बिल्कुल ज्ञान भाई जैसा था। रायस्टर पूछता है, तुम कौन हो? बच्चा बोला, मैं ज्ञान भाई का बेटा हूँ और मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। मेरे पापा को पुष्पा अंकल और सबीर अंकल ने मारा है। सबीर अंकल ने उन्हें फोन करके बुलाया था। ये सुनते ही रायस्टर की आंखें लाल हो जाती। अगले दिन वो दोनों को बुलाता है और पूछता है, उस रात कहाँ थे? सबीर बोला, मैं ड्यूटी पर था। पुष्पा बोला, मैं शहर के बाहर था। लेकिन अब सच्चाई सामने आने वाली थी, क्योंकि आता है एक नया किरदार, एक खुफिया जासूस। उसका मिशन था पुष्पा की हर हरकत पर नजर रखना। एक रात जासूस देखता है पुष्पाराज ज्ञान भाई के घर में चुपके से घुसता है और उसके बेटे को गोली मार देता है। जासूस तुरंत रायस्टर के पास भागता है। अब रायस्टर की आंखों में सिर्फ एक चीज है, बदला। अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया था। रायस्टर एक कॉल करता है, पुष्पा पुल के नीचे मिल, अकेले आना। पुष्पा सोचता है सबीर ने बुलाया होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ रायस्टर खड़ा होता है, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंधी। रायस्टर चिल्लाता है, यही वो जगह है जहाँ तुमने ज्ञान भाई को मारा था, आज तेरी बारी है। पुष्पा हंसता है, अब बहुत देर हो चुकी है। और वहीं शुरू होता है मौत का युद्ध। धुएं, गोलियों और ताबड़तोड़ वार के बाद जब धुआं हटता है, पुष्पा जमीन पर मरा हुआ पड़ा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबीर को मारना बाकी है। अब होने वाला है भयानक युद्ध जो पूरे बरमूडा को हिला देगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ पार्ट 2 चाहिए या नहीं।